हेलो। तो आज हम जो सीखेंगे वो है आग के बारे में। तो आग को कैसे पहचानना, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो आग जो है, फायर, इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसे पहचानने के लिए इसके कुछ वर्गीकरण किया गया है, इसे क्लासेस में चेंज किया गया है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला पहला जो है उसको वर्गीकरण किया है, उसको ए टाइप क्लास ऑफ फायर कहा जाता है। तो हम उसको ऐसा एक बनाएंगे। तो इसमें जो आता है वो जैसे कि आपको पेपर या समझो वुड या आपका क्लॉथ यानी कि कपड़ा, जो भी चीज सॉलिड है, जो भी चीज सॉलिड है वो सब इसके अंदर आता है। तो आपको पता होगा कि सॉलिड क्या चीज होता है। जैसे कुछ भी चीज जो कि आप हाथ पर में पकड़ोगे और वो आपके हाथ में आता है, उसे सॉलिड कहा जाता है। तो उस तरह से ए जो क्लास फायर है, ए क्लास में जो वर्क किया गया है, उसके अंदर कोई भी सॉलिड वस्तु जो है उसे ए फायर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अभी दूसरा जो वर्गीकरण है वो बी फायर। तो बी फायर के अंदर क्या किया गया है, उसके अंदर जो है लिक्विड यानी कि जो द्रव्य पदार्थ होता है, जो कि पानी जैसा होता है, जो कि ऑयल जैसा होता है, ये सब चीजों। तो जो लिक्विड है, तो लिक्विड के अंदर क्या आ जाएगा आपका, जैसा पेट्रोल है, फिर डीजल है ना, फिर जैसे कि कोई पेंट है ना? या कोई स्पिरिट है, ये सब चीजें लिक्विड पदार्थों में आता है। तो उसका वर्गीकरण बी टाइप ऑफ फायर में आता है। ओके। अब तीसरा आता है वो सी टाइप ऑफ फायर। तो जो सी टाइप ऑफ फायर होता है वो आता है गैस स्टेट में। ओके। तो गैस स्टेट में क्या आता है, जैसे कि एलपीजी गैस आता है हमारे घर में, जो हम यूज करते हैं एलपीजी गैस, वो गैस। फिर उसके बाद में सीएनजी हम कहाँ यूज करते हैं, गाड़ियों में यूज करते हैं, है ना? आपने सुना होगा सीएनजी के बारे में, और फैक्ट्रीज में यूज होता है, बहुत जगह पे यूज होता है इसका। ओके। फिर उसके बाद में जैसे कि कोई मीथेन गैस होता है, ये भी कुछ फर्नेंसेस जो होता है, जहाँ पे फर्नेंस होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, मतलब मोस्टली। तो ये जो गैसेस में यूज़ होता है उस वर्क को सी टाइप ऑफ फायर कहा जाता है। ओके। अभी अगला जो टाइप है वो डी टाइप है। तो डी टाइप यानी कि धातु, मेटल, क्या कहना चाहिए, धातु, मेटल। कोई भी जो मेटल होता है, धातु होता है ना, उसको डी टाइप में वर्गीकरण किया गया है। तो उसके अंदर जैसे कि धातु में जैसा आएगा मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब जो धातुएं होते हैं वो रिएक्टिव धातुएं होते हैं। मतलब ये जो मेटल है वो आग के साथ आने के बाद में एक
अजीब तरीके से उनका बर्ताव होता है, बिहेवियर होता है। तो इसे समझो कैसा है कि रिएक्टिव मेटल होते हैं, मेटल। हाँ? तो ये डी टाइप के जो मेटल्स होते हैं, वो डी टाइप के जो भी वर्ग होता है वो मेटल के लिए यूज होता है। और उसके अंदर इस तरह के धातु होते हैं जो कि रिएक्टिव होते हैं, जिसपे गर्मास आ गई तो वो अलग ढंग से बिहेव करेंगे, है ना, उनके कुछ अलग ये है। फिर उसके बाद में ई टाइप। अभी आपको पता है ई टाइप बोला तो ये है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल फायर, है ना। इलेक्ट्रिकल से जो मतलब जो बिजली से बहुत से आग लगती है, तो उन चीज़ों से। तो इसमें कहाँ पे होता है, कंप्यूटर। फिर दूसरा कहाँ होता है, जैसे कि कोई ग्राइंडर, ग्राइंडर में क्या होता है, मोटर होता है। तो मोटर जो जला, जैसे मोटर है, ये मोटर जल गया है ये ग्राइंडर, कंप्यूटर, या जो भी हम जो घर में जो चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो चार्जर्स मोबाइल के लिए, तो जैसे कि चार्जर्स, ये सब कुछ इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है। उसको इलेक्ट्रिकल ई टाइप कहते हैं, है ना। तो एक्चुअली जो बेसिक वर्गीकरण किया है वो यहाँ तक किया है, डी तक, मतलब ABCD। इसके बाद में जो ई जो किया है वो उसका सब्स्टिट्यूट है, उसका मतलब ये भाग है, इतना उसके अंदर ये नहीं। अभी कैसा है, इलेक्ट्रिकल फायर को जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया तो वो फायर बंद हो जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फायर के अंदर हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी बंद करना है, तो इमीडिएटली वो बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद में अगर कंप्यूटर जलता है तो ऑटोमेटिकली वो कोई सॉलिड वस्तु होती है तो वो ए फायर में आ जाता है, समझ में आए। तो इस तरह से उसका ये। फिर इसके बाद में अभी और भी मतलब आजकल जो जैसे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन किया गया, तो उसके अंदर अभी एक एफ फायर भी होता है। तो उसको वो यानी कि फैट्स, फिर ऑयल, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें क्या होता है, ये किचन फायर, किचन फायर के अंदर आएगा। मतलब किचन फायर मतलब किचन के अंदर जो हमारे जो किचन के अंदर नॉर्मली जो फायर होता है, आग लगती है, तो कैसे लगती है कि वो घर पे कुछ ना कुछ ऐसा ऑयली पदार्थ होता है या कोई जो भी ऑयल होता है, उसके कारण ही ज़्यादा से ज़्यादा आग लगने की संभावना होती है। तो इसलिए, लेकिन हमें जो देखना है वो यहाँ तक देखना है। ABCD जो है वो बेसिक फायर के क्लासेस है, समझ में आया। तो इतने जो है वो फायर के क्लासिफिकेशन है। तो हमें आग को समझने के लिए ये किस तरह का आग है, अगर समझो कि अगर वहाँ पे कहीं पे LPG CNG मीथेन गैस या किसी गैस पे लग गया तो सी टाइप का फायर है ना। अगर वहाँ पे कोई कंप्यूटर, कोई ग्राइंडर, मोटर, चार्जर्स इसके ऊपर लगा तो वो ई टाइप का फायर है, राइट। अगर वहाँ पे कोई पेपर, सॉलिड, कोई भी वस्तु, जो भी हमारे घर पे जो वस्तुएं होती है, जो भी हो, पेपर, वुड, चादर, कपड़े, जो भी हो, वो सब चीज़ें सॉलिड में आते हैं तो वो ए टाइप के फायर के अंदर वर्गीकरण किया जाता है। और जैसे कि जो द्रव्य पदार्थ है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, पेंट है, स्पिरिट है, वो सब बी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये है हमारा मेन, हमें ABCD हमें देखना है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आपको मतलब ये जो आग के जो प्रकार है उसको अच्छी तरह से आप समझ लो। एक बार ये चीज़ समझ लिया तो फिर इन जो इस प्रकार के आग को किस तरह से बुझाना है, किस तरह से उसके ऊपर हमें फाइटिंग करना है, मतलब फायर फाइटिंग करना है, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। पहले आप ये जो चार, ये जो है 1 2 3 4 5, इन आग के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में समझ जाओ। तो उस हिसाब से हम लोग जो भी एक्सटिंग्विशिंग करना है, जैसे भी उनको बुझाना है, जैसे भी डोजिंग करना है, वो हम लोग बताएंगे। ओके, सो आज के लिए, आज के लेसन में इतना काफ़ी। ओके, कल मिलेंगे फिर अगले लेसन में।